गहलोत सरकार कुछ भी नहीं कर क्या रही। नाम हुआ भाई साहब? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। दिलीप जी युवा है, युवा के हिसाब से अब की बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार में? बीजेपी। बीजेपी। मोदी। मोदी। बिल्कुल। मतलब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से जनता कह रही है कि भाई यहाँ पर मुद्दे देखकर, हाँ? चेहरे पे, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगा कि भाई अब की बार बदलाव चाहिए? कह रहे हैं कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, गहलोत कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा कांग्रेस की सरकार में, कुछ भी। गहलोत ने बहुत अच्छा काम क्या नाम हुआ भाई साहब? इकबाल नाम है मेरा। इकबाल। हाँ। इकबाल जी, क्या लग रहा है, क्या काम आपको अच्छा लगा? बहुत सारे काम करे। बताइए तो एक दो काम। वो बीमा करा 25 लाख रुपए का तो। हाँ। और ये बिजली। गैस सिलेंडर। क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आसिफ जी कह रहे हैं गैस सिलेंडर दिए जी। और बताइए। गहलोत का काम अच्छा लगा, रोड लाइटें वगैरह सब लगा दी। जहाँ बाकी थे, जहाँ रोड नहीं थे वहाँ रोड डलवा दिए, जहाँ पानी की लाइन नहीं थी वहाँ बिशलपुर की पानी की लाइन डलवा दी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से युवा परेशान हैं, 5-5 6-6 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, 18-19 पेपर लीक हो गए, तो ये कानून व्यवस्था चरमराई हुई नहीं? ये पेपर लीक तो बीजेपी में कहाँ पेपर लीक हुए हैं? बीजेपी में कहाँ पेपर लीक हुए हैं? बीजेपी में पेपर लीक नहीं हुए। पेपर लीक है ना जो कांग्रेस में हुए हैं, और कांग्रेस है ना जो खुद इसके जो नेता है, वो मेरा नाम कमलकांत शर्मा है, और कांग्रेस खुद है ना जो ये काम करवा रही है, पेपर चोरी करवाना। और कितने हुए, कितने है ना जो केस हुए हैं, ये सारे है ना जो इनके सबके मिली हुई है, सब सारे नेता मिले हुए हैं। एक दूसरे से कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस के पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं पे भी चले जाओ आप, कोई कार्रवाई नहीं है। किसी भी है ना, किसी भी सरकारी है ना जो दफ्तर में जाओगे आप, वहाँ पे है ना जो किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। पहले है ना जो दाम दौर फिर काम करो। भ्रष्टाचार लगातार भाई साहब, आपको नहीं लग रहा? भ्रष्टाचार लगातार भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है ना जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है। गाँव में कहीं भी नहीं है। गाँव में मेरी बात सुनो। गाँव में तो एक मिनट क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार मीणा। मीना जी, क्या काम आपको अच्छा लगा? अच्छा, रोड में हमारे गांव में पानी की सुविधा खूब हो रही है, तो अच्छा हो रहा है, सब कुछ और अच्छा हो रहा है। कांग्रेस बहुत बढ़िया काम किया। और 5 साल कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं भाई साहब। हाँ? एक नहीं, दो नहीं, 18 पहले बीजेपी पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। और ये बीजेपी एक बार तो फिर भी हो सकता है कि किसी कारणवश से हो। ये है ना जो बनी बनाई साजिश है, और सब है ना जो मंत्री और इनके विधायकों ने GST मंत्री पेपर लीक करने वाले हमारे में से ही है कोई। ऑडियंस ही करती है, पब्लिक ही करती है। आप तो नहीं है। और नहीं, मैं भी, आप मुझे मान लो, लेकिन ये हमें सभी है। और पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम मुश्ताक कुरैशी है। वर्ल्ड में 25 लाख का इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है, सुनो, भागने मत दो किसी को भी। और हमारे से कोई भी रिश्वत लेता है, कोई छोटी लेता है, कोई मोटी लेता है, अपना काम हो गया तो लेता है वो सरकार भ्रष्टाचार भी हो, सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार लगातार है। बिल्कुल। वो तो ये देश में रहेगा जब तक देश है। तो ये बताइए अब की बार क्या मुद्दे हैं सरकार को लाने के? देखो, मुद्दे तो ये हैं, आज भी हम कमा रहे, कल भी कमाना पड़ेगा। ठीक है, और ईमानदार नेता होता नहीं है, वो नीचे से ले या ऊपर तक। ये बात मान के चलो आप सब। लेकिन कह रहे युवा जो हैं वो परेशान हैं। युवा परेशान हुए कि 100 युवाओं को ले लो, कोई बगैर मोबाइल के नहीं मिलेगा। जब उसको पास का काम नहीं है, उसका धंधा नहीं है, उसका बिजनेस है, मोबाइल क्यों यूज कर रहा है? वो पढ़ाई के लिए कर रही है। पढ़ाई के लिए नहीं है, ओनली गर्लफ्रेंड के लिए। फ्री मोबाइल दिलवाया किसने? गहलोत ने। गहलोत ने दिलवाया है। तो महिलाओं को ही तो दिलवाया। वो तो महिलाओं को बिगाड़ने का काम किसका है? महिलाओं को बिगाड़ने का किसका है? कांग्रेस का। बीजेपी ने कभी आज तक दिलवाया ऐसे? अरे 3 जो योजना है, इसमें कौन सी योजना होती है? कौन सी योजना होती है? ये बताइए मुझे, आपको कौन सी सरकार अब की बार पसंद है? वोट फॉर बीजेपी। मोदी। क्यों चाहते हैं बीजेपी को? जो भी काम करता है मोदी करता है। वो जो काम कर रहे हैं बताइए। बोलता है वो पूरे होता है। आज राम मंदिर करवाया उसने, राम मंदिर का बोला उसने, राम मंदिर पूरा हुआ। कश्मीर, राजस्थान में क्या काम हुए हैं? राजस्थान में कौन सा काम नहीं हुआ? नहीं, कौन सा काम नहीं हुआ? भाई बताने दीजिए ना। क्या किया गहलोत ने? क्या किया? क्या किया? मोदी ने क्या दे दिया? तो गहलोत ने क्या दे दिया? मैं ये बोल रहा हूँ, गहलोत ने क्या दे दिया? गहलोत ने क्या दे दिया अब तक? ये बताओ, गहलोत ने क्या दिया? पानी के केंद्र से है,
केंद्र का है वो। अरे भाई कैसे नहीं है तुम्हारा? ये तो अरे भाई सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। राजस्थान, अरे सुनिए, कुछ नहीं दिया, सुनिए, अरे सुनिए, अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए 1 रुपया, अरे सुनिए तो 1 मिनट। कांग्रेस भी लूट रही है, कांग्रेस भी लूट रही है, लूटने को तो भ्रष्ट नेता तो सब में बने पड़े, आगे से कुछ भी नहीं है। 1 मिनट रुकिए तो पहले नहीं होता था। देखिए तथ्यों पर यहाँ पार्टी की रैली नहीं हो रही है, यहाँ मैं जनता से बात कर रहा था भाई साहब। आप अपने मुद्दे बताइए, आप अपने मुद्दे बताइए। हाँ, आप अपने मुद्दे बताइए। रिपीट होगी, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हाँ। 3 दिन पहले नहीं थी क्या, बताओ मेरे को। सरकार चाहिए ओनली। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, आप अपने मुद्दे रखिए ना, नारे मत लगाइए, ना बीजेपी वाले ना कांग्रेस। बोल भाई। मैं पहले चिरंजीवी योजना पहले मोदी के टाइम पर नहीं थी क्या? वो उस टाइम भी इलाज होते थे, आज वो इलाज हो रहे, इसमें कौन सा फेर बदल हो गया? अरे आज 25 लाख में बोल रहे हो आप, उधर भी ये बेटी जाकर तो 25 लाख में कौन सा क्या हो रहा है? आप जाओगे, आप जुकाम, मेरी बात सुनो, आप सर्दी जुकाम की दवा लेने जाओगे, आप 20,000 आपके उसने निकाल लिए, 20,000 एकदम दवा लेके आए हो क्या? मेरा मामा सुनो, मेरा खुद का क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम आसिम है। मेरा खुद का मामा जेएनयू हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो वेंटिलेटर पर, पूरा इलाज सरकार द्वारा हुआ। और मैं सीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने किसी गरीब के लिए मदद की, एक के लिए नहीं, जितने भी गरीब है भारत के, राजस्थान के जितने भी गरीब है, उन सबको लाभ मिल रहा है, उन सबको लाभ मिल रहा है सर, उन सबको लाभ मिल रहा है। और सर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी। ऐसे तथ्य पर बात करिए, नारेबाजी मत करिए मेरे भाई, तथ्यों पर बात, जो भी आपको लग रहा है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर इतना काम हो रहा है, 500 रुपए सिलेंडर की बात हो रही है, चिरंजीवी योजना की बात हो रही है। अब मेरी बात सुनो, सिलेंडर कौन सा फ्री किया? 500 का कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा सिलेंडर किया है? पूरे सिलेंडर किए हैं क्या 500 के? आज हमारे को तो नहीं है, हमारे को तो 1100 का आ रहा है। अच्छा किसने बोला 500? गलत भाई साहब, ऐसे मत करिए यार प्लीज, आप किसी के साथ में ऐसे बदतमीजी मत करिए, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत देर से, ऐसे मत करिए भाई, आराम से यहाँ पर राय रख रहे हैं। 500 का सिलेंडर नहीं है, हमारे वो 1100 का है। यूपी में 1200 का सिलेंडर है, मैं साबित कर सकता हूँ। यूपी में मैं ये बोल रहा हूँ, फिर आप 500 का आपने बोला नहीं भी, 100 रुपए, अभी 500 किसने बोला? 500 रुपए, 500 किसने बोला? किसने किया? तो आपको मिला क्या? आपको मिला क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको मिला क्या? मेरे को नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, आपके सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो क्या है? अब की बार सरकार बदलाव, हम तो सरकार बदलाव चाहते हैं, गहलोत चाहिए ही नहीं हमारे को, तो मोदी सरकार चाहिए हमारे को। क्यों चाहिए मोदी सरकार? मोदी सरकार में जो भी वादे होते हैं वो पूरे होते हैं, गहलोत सरकार में कोई सा वादा पूरा नहीं होता। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का बीमा देने की थी, 15 लाख रुपए मिलेगा अभी तक? मुझे बताइए, मिले? 25 लाख रुपए का बीमा सरकार ने दिया, गहलोत सरकार ने। अभी मोदी जी ने 2 रुपए, वो 12 रुपए और 330 रुपए का बीमा चालू किया था, उसका पैसा मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है। बदतमीजी नहीं, ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं, उसका पूरा पैसा मिल रहा है। आज 12 रुपए का एक्सीडेंटल है, आप क्लेम करो, एक्सीडेंट को खत्म हो गया तो आपके अकाउंट में 2 लाख 7 दिन में आते हैं, ओनली 7 दिन में पैसा आ रहा है। सवाल बताइए भैया, चुनाव आते ही भाजपा को हिंदुस्तान पाकिस्तान याद क्यों आता है? रोटी चूल्हे पे इसका जवाब दीजिए मेरे को आप। मोदी ने हिंदू मुसलमान याद क्यों आता है भैया? भैया चुनाव आते याद आता है भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान चुनाव आते याद आता है, और हिंदू मुस्लिम याद आता है। भाई देखो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं आप, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोई हिंदू मुसलमान ना करें, यहाँ पर सब एक है, तथ्यों पर बात करें और आप अपने मुद्दों पर बात करें, चुनाव मुद्दों पर बात करें। सर भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात ना करें। सुनो सर, सिर्फ भाजपा लड़ाने का काम करती है, भाजपा फूट डालो और राज करो, भाजपा का ये काम है सर। अब सर सुनो सर, और मैं आपको बोला कांग्रेस का काम है आपकी बात। फूट डालो राज, जैसे अंग्रेजों का राज था वैसे कांग्रेस का राज है। वाह साहब क्या बात की है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि भाई कांग्रेस आपकी कम्युनिटी को ज्यादा यूज करती है, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मुद्दे बताइए, चुनावी मुद्दे बताइए, चुनावी मुद्दे। सर राजस्थान में आप क्यों चाहते हैं, क्या विकास आपको लगा है, किस क्षेत्र में आपको विकास लगा है? राजस्थान में जो है वो फुल फ्लैश कांग्रेस सरकार आएगी। काम बहुत अच्छा किया है सरकार ने, कुल मिला के बात ये स्वास्थ्य चिरंजीवी। अरे आप बताएंगे ना भाई, आपसे पूछने आया हूँ यार, आप बताएंगे ना, आपसे पूछने आए हैं, आप बताएंगे ना। क्या नाम हुआ आपका?
हाँ सत्यनारायण सैनी है मेरा नाम। सत्यनारायण सैनी। हाँ ये बताइए सैनी साहब, अब की बार जिस तरीके से कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, कांटा कहाँ है? कांटा आटा कुछ नहीं है। ये पेवर गहलोत जो है यहाँ कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र बताओ मेरे को सचिन, और उसमें दो गुट हैं, सचिन पायलट और गहलोत। देखो गहलोत, तो आप किसको चाहते हैं सीएम? गुट गहलोत तो और गहलोत साहब को, दोनों को हम चाहते हैं, और दोनों एक बनेगा तो दोनों में से एक बनेगा तो एक दिल्ली बैठेगा। वो कह रहे हैं कि भाई एक मिनट, जब हम जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कांग्रेस पार्टी जो है ना मतलब आपस में लड़ते रह गए सचिन पायलट और गहलोत, और जनता का विकास नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी, और कह रहे हैं कि धोखा हुआ है सचिन पायलट के साथ, आपको लग रहा है? हमारे लिए दोनों पसंद है, दोनों में से कोई भी विधानसभा में बैठे दोनों पसंद तो वो है। कह रहे हैं कि धोखा हुआ है, वो बात सही है या गलत? नहीं, गलत है। हम तो कह रहे 2.5 साल वाली बात हुई थी, लेकिन फिर वो सरकार की ऐसा नहीं होता है। सर ऐसा तो खैर हुई थी, नहीं हुई थी भाई साहब? सर ऐसा तो खैर हुआ था, लेकिन क्या है गवर्नमेंट है जैसे जो हाईकमान करता है राजस्थान में वही होता है। सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है कि मोदी जी सुनो, सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है अमित शाह जी कह देंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेगा, या मोदी जी कह देंगे वो बनेगा। यहाँ तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो फैसला लेती है जनता अब की बार यही कह रही है। उनके सवाल ये हैं जब हम जा रहे हैं कि भाई साहब एक मेरी बात सुनिए आप, जो जनता के सवाल हैं उससे मैं आपसे बात करूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा और चेहरा उनका सामने रखा और फिर बन गए गहलोत, कह रहे हाईकमान का गलत फैसला है। वो कांग्रेस को बेकार नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे हैं कि हाईकमान जो है वो सही फैसला क्यों नहीं ले रही है। सचिन पायलट युवा नेता है, उनको क्यों सीएम नहीं बनाया? उनको बना देंगे। सर बात ऐसी है, देखो आपको समझाता हूँ मैं। सचिन पायलट अगर सीएम बन जाता ना तो ये सरकार गिर जाती, बिल्कुल गिर जाती। अगर ये सीएम साहब को हटा के सचिन पायलट को दे देता ना यहाँ की राजगद्दी तो ये पायलट सही नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, सही अपनी जगह है, लेकिन युवा अनुभव मायने रखती है साहब। देखो अनुभव हर चीज, आप बुजुर्ग होते हैं तो उसको सब चीज की नॉलेज होती है। अब नए आदमी को क्या नॉलेज यहाँ की, वो कहाँ का रहने वाला, यहाँ राजस्थान की क्या जाने, वो उसको कुछ ही नॉलेज नहीं, नहीं इतनी नॉलेज नहीं है। जितना ये यहाँ का जानता है, यहाँ से जुड़ा हुआ है शुरू से, आज से नहीं, इंदिरा जी के टाइम से जुड़ा हुआ है ये। तो ये यहाँ की समस्या ये जानेगा, वो थोड़ी जानेगा। उसको क्या मालूम मिर्ची कैसे? राजस्थान में तो बहुत पहले से रह रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, सांसद। जानने से मतलब नहीं है, सिर्फ जड़ों को जानने से मतलब है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट रहा सीएम, राजस्थान का स्टूडेंट रहा जोधपुर यूनिवर्सिटी से। और लेकिन क्या ये बात कह देना कि सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है? नहीं, ये तो हमने कहा ही नहीं। ये आप थोड़ा ही गहलोत जी कह रहे थे। नहीं, देखो कहा आप खुद बोल लो। नहीं, ये गहलोत जी ने, अरे वीडियो है हमारे पास, बोला है अजी गहलोत जी ने जब कहा है, जब देखो जब मन मुटाव होता है भाई, जब पार्टी की लीक से अलग उठ के जाता है, घर में मतभेद चलते क्या हैं, नाम हुआ भाई? घर में ऐसी नाम क्या हुआ? गणेश। हाँ, ये बताइए आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस सरकार। हाँ, क्या काम आपको अच्छे लगे? भैया उन्होंने 25 लाख तक का मुफ्त इलाज किया है। जैसे मेरे जैसे गरीब लोग नहीं करवा सकते। मेरे पास मैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, लेकिन मैं वो इलाज नहीं करा सकता। मेरे घर का खर्च नहीं निकलता क्योंकि मैं 300 रुपये दाढ़ी कमाता हूँ, 100 रुपये किराया लग जाता है। युवाओं से बातचीत कर रहे हैं हम, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें 25 लाख का इलाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जिससे हम योग्य हों और खुद अपना इलाज करवा सकें और खुद अपने रोटी खा सकें। वो ये कह रहे हैं भाई साहब। भैया रोजगार दिए, रोजगार देगी, रोजगार दे रही है तो वो कांग्रेस दे रही है। इधर आइए आप, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आकाश जी। आकाश, आप भी एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी में क्या आपको अच्छा लगा भाई? बस सब कुछ अच्छा है सर, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बीजेपी ही चाहता हूँ बस। बीजेपी चाहते हैं तो ये मुख्य कारण तो होगा ना कुछ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं इनको 25 लाख तक का इलाज मिल रहा है, इसलिए ये कांग्रेस चाहते हैं। एक चुनावी योजना है भैया, बहुत सी योजना विकास यही ने मोदी जी, ये गहलोत जी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है ऑल इंडिया में, जिसकी भी ऑल इंडिया में दिया है। ऑल इंडिया मतलब राजस्थान में राज्य के लेवल की बात करें तो गहलोत जी ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है युवाओं के लिए। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं भैया अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएड कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने पेपर दिया कोई? नहीं, कंपटीशन? नहीं भैया, अभी दूंगा दिल्ली पुलिस का प्रथम बार। तो आप राजस्थान का दिया आपने कभी? ना दिया है। वो ये कह रहे हैं युवा कि भाई जो पेपर लीक हो रहे हैं, हम 5-5 6-6 साल आप भी मेहनत कर रहे होंगे, अगर आपका ऐसा हो कि भाई पेपर लीक हो जाए, आप इतनी मेहनत करके गए हैं तो आपको कैसी गुजरेगी? भैया इसमें सरकार का इतना दोष नहीं है।